बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब दे यार दा यार सिद्दीक, रब दे यार दा यार सिद्दीक, सुनिया दा दिलदार सिद्दीक। रब दे यार दा यार सिद्दीक, सुनिया दा दिलदार सिद्दीक। और प्यार सिद्दीक दा रख दिल विच। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइट मारते हैं, ये शीशा खुद नहीं चमका, सूरज के चमकाने से चमका। सितारे खुद नहीं चमके, सितारों का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। तो सितारों की रोशनी से इनकार करना सूरज की अता से इनकार है, क्योंकि सितारे खुद नहीं चमकते, सूरज के चमकाने से चमकते हैं। मुस्तफा ने कहा मेरे सहाबा सितारे हैं, खुदा ने कहा मेरा नबी सूरज है। अल्लाह ने कहा मेरा नबी सूरज है, और नबी ने कहा मेरे सहाबा सितारे हैं। असहाबी कन्नुजूम बेअय्यही मक्तदैतुम इhtदैतुम। ये सिद्दीक हो कि फारूक हो, उस्मान हो कि अली हो, साद हो कि सईद हो, तलहा हो कि जुबैर हो, अबू उबैदा बिन जर्राह हो कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हो कि अब्दुल्लाह इब्न उमर हो कि अब्दुल्लाह इब्न साद हो, चाहे बिलाल हो, चाहे सलमान हो, चाहे मिक़दाद हो, चाहे अबू ज़र ग़िफ़ारी हो, ये सारे सितारे सब के सब हमारे। पैरवी करोगे लग जाओगे किनारे। ये सब हैं सितारे, और सितारों में जो चमक है, और सितारे मेरे नबी ने बहुत अच्छा कहा जो सहाबा को सितारा कहा, ताकि लोग जर्रा न समझें, रास्ते का पत्थर न समझें, अपने जैसा न समझें। तुझे जमीन पर चमकना नहीं आता, इन्हें बुलंदियों पे चमकाना आता है। सितारे हैं। अब सितारों में एक बात और समझ लो, सारे सितारे बराबर नहीं हैं। चार। अब आइए, सितारा सहाबी है। सितारे से डायरेक्शन तय करता है मुसाफिर, जाना किधर है। वास्को डी गामा की तरह ना हो जाए, जाना कहीं था चला कहीं गया। तारे से ताल्लुक, मंजिल तय, सफर की राह तय। मगर बहरी सफर करने वाला सितारों को देखकर अपनी दिशा, अपना डायरेक्शन, अपनी सिमत को बना सकता है, बचा सकता है। बट कश्ती चाहिए, बोट चाहिए, जहाज चाहिए, शिप चाहिए जिस पर वो सफर करे। यहां से बसरा जाना है बाई शिप, तो बसरे की तरह का सितारा भी सामने हो, और बोट भी हो, मजबूती से उसी पे बैठा हो। मेरे नबी ने दुनिया से आखिरत के सफर के लिए अपने चाहने वालों को सहाबी की शक्ल में निशाने मंजिल दे दिया, और अहले बैत की शक्ल में कश्ती नजात दे दिया। अहलो बैती का सफीनत नूह, मेरे अहले बैत कश्ती
ये नजात है, जो इसमें बैठेगा नजात पाएगा, जो उतरेगा वो तबाह होगा। एक फर्क बताऊंगा, सहाबे कराम, हर सहाबी सहाबी है जो मैंने डिफिनीशन बताया है, सारे सहाबियों का नाम हमें नहीं मालूम, इसलिए हम सब सहाबा के बारे में बोल भी नहीं सकते। और जब सब यार के बारे में हम बोल नहीं सकते, सब यार का नाम तक नहीं बता सकते, तो सब यार का नारा काहे को लगा क्या बात है। तो हम ने नारा लगाया, नारे रिसालत। ये एक रसूल ऐसा रसूल है कि ये मिल जाए तो सारे नबी मिलते हैं, और ये चार यार ऐसे हक है कि ये चार मिले सारे सहाबा मिल जाते हैं। आइए, आपने नारे हैदरी अहले बैत का लगाया, हम लोग तो बहुत खुश होते हैं, हमें डबल होती है, एक तो ये कि हम सुन्नी हैं इसलिए खुशी होती है, और उनकी औलाद है डबल खुशी होती है। खुशी बहरहाल सबको होती है जो सही अकीदा है। नारे हैदरी या अली या अहले बैत क्यों नहीं? अहले बैत का नारा क्यों नहीं लगाते? सब या सब सहाबा का लगाओगे, सब अहले बैत का नहीं। अपने बाबा दादा का नारा पहले लगाओ। सब अहले बैत कहीं लगता है क्या? हमें एक अली मिल गया, नबी मिला, अली मिला, सब मिले, लेकिन जिस तरह सहाबा में हम चार का तशख्खुस, चार की स्पेशलिटी सहाबा में रखते हैं, ऐसे अहले बैत में 5 की स्पेशलिटी हम रखते हैं। यहां 4 यार कहते हैं, वहां पंजतन पाक कहते हैं। पंजतन पाक का नारा लगाते नहीं, और अगर पंजतन पाक का नारा लगाओगे तो क्या अहले बैत रसूल यही है? हजरत फातिमा से को ले लो, दो बच्चों को ले, 3 मुस्तफा तो है ही असल, फिर अली को शामिल फरमाया, ठीक है 4 बस। इमाम ज़ैनुल अब्दीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, सब अहले बैत हैं, सब वहां क्यों नहीं? सिर्फ यारे रसूल ही में सब यार, सब यार, औलादे रसूल में सब औलाद, सब औलाद। लगाओ नारा सब औलाद। कैसे लगाओगे? सारी औलाद का नाम ही नहीं मालूम, न हमें सारे सहाबा की तादाद मालूम, न सारे अहले बैत रसूल की तादाद मालूम। तो सच्ची बात यह है कि हम उसी को हक, तहकीक हक हो या हक तहकीक, तहकीक हक हो या हक तहकीक, हमारे बुजुर्गों ने कहा अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, बित्तहकीक। ये मुल्ला का गुमान नहीं, औलिया अल्लाह का अकीदा है। और उसका नाम ही जन्नतुल बकी है, जहां उस्मान है। और इनके हुजूर के मज़ार के बाद इन लोगों का मज़ार आता है, फिर मिंबर आता है, तो रियाजुल जन्ना में दफन है ना। अबू बकर उमर रियाजुल जन्ना में, बुरा कहने वाला कहाँ जाएगा? उस्मान गनी जन्नतुल बकी में, तीनों जन्नत में हैं, तो मुंह खराब करके जहन्नम में जाने का इरादा है क्या?
बस एक आखिरी जुमला, अली तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम्हारी किस्मत पे मैं कुर्बान। सिद्दीक की सदाकत की दलील तुम हो, फारूक की अजमत के मुहाफिज तुम हो, उस्मान की बुलंदी की गवाह तुम हो। जवाब नहीं, अली आपने जिसे हाथ दे दिया, सुन्नियों ने अपना साथ दे दिया। हम हैं अली के मानने वाले, हम हैं इमाम हसन पर जान छिड़कने वाले, हम हैं हुसैन के कदमों पर अपना सर रखने वाले। अली ने अबू बकर, उमर, उस्मान को हाथ दिया, हमने तीनों का साथ दिया। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया, सुन्नी जंग नहीं करता। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, सुन्नी सुलह नहीं करता। और आखिरी जुमला पेश करना चाहता हूं, अली पर बोल रहा था, मौला अली तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान। हक चार यार में अली, हक चार यार में अली, पंजतन पाक में अली, पंजतन पाक में अली, आप मुकद्दर के वली अजीम। पंजतन में भी अली, चार यार में भी अली, सहाबा में भी अली, अहले बैत में भी अली। अली तुम ना होते तो न ये तादाद पूरी होती, न वो तादाद। इसलिए अली तुम दलील हो अजमत अबू बकर सिद्दीक के। तुमने समझ लिया था कि बिस्तर पर मुझे क्या करना है, रास्ते में अबू बकर को क्या करना है। खुदा करे अली की वो समझ ना समझ को मिल जाए, ताकि अबू बकर समझ में आ जाए। वाखिरु दावाना अगर तो कोई अली का बेटा है, अगर कोई अली का बेटा है तो फिर वो कभी हिचकिचाएगा नहीं, चाहे पाकिस्तान की सरजमीन हो या यूरोप की वादी हो, किसी मकाम पर भी वो मुस्तफा करीम के गुलामों की अजमत के डंके बजाने से घबराएगा नहीं। आज की बात नहीं, इसी सरजमीन पर एक शख्स आया जिसने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात अक़दस पर रकीक हमले किए। मैं ये फख्र से बात नहीं कहता, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मेरे ब्लैकबर्न में मेरे हमसायगी में आकर उसने बदतमीजी शुरू की। मैंने कहा कि ना ना, मैं अली का बेटा हूं, मुस्तफा के किसी सहाबी को बकवास बकने वाले को जाने नहीं दूंगा। शाह साहब किबला विजिट पर तशरीफ लाए थे, हजरत से बात हुई, हजरत ने कहा अली का बेटा हूं, पीछे हटूंगा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीने बरतानिया में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन को कान पकड़ाए तो सैयद इरफान मशदी ने इस फकीर के कहने पर हक चार यार नारा लाउंदे रवांगे। वल्ला खुदा दी इज्जत दी कसम कीथले तो लाके तुहाडे इस हाल तक मैं कहे पता नहीं की है, हुण बाद तुसी सुन के दसियो। हक चार यार नारा लांदे रवांगे, सुन्नी तेरे सीने ठंड पांदे रह। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना? हक चार यार नारा जरा खामोश रहा, मैं समझ रहा है कि सुन्नी नहीं है, कोई मुन्नी है। मोहब्बत ते प्यार ना पढ़ो। हक चार यार नारा लाउंदे रवांगे, हक चार यार नारा ये सुन्नी तेरे सीने ठंड पांदे रह।
नारा तहकीक लाना बहुत जरूरी है, राफजी नो अग लाना साडी मजबूरी है। नारा तहकीक लाओ गज वज के, राफजी नु वेखो जेंदा किवें भज के। हक चार यार नारा लांदे रहो। बस दो एक शेर कह लिया तो दो रह गए, कोई लम्बा चौड़ा काम नहीं। तो प्यार ना सिर्फ पहला शेर जरूर कह दो, कब हो गए? कोई बंदा खामोश नहीं रहने लगा, जेड़ा सुन्नी है ना वो खामोश ना रहे। हक चार यार नारा लांदे रवांगे, बोलो हक चार यार नारा गे, सुन्नी तेरे सीने ठंड। ऐ सुनने वाला शेर है। चार यार कोलू तू सड़दा क्यों रहना में, चार यार कोलू तू सड़दा क्यों रहना में, छुप छुप के ते तू शियां कोले बहना। चार यारा कोलो तू सड़दा क्यों रहना है, और चारा यारा कोलो तू सड़दा क्यों रहना है, छुप छुप के ते तू शिया कोले बहना है। सुनिए ते नारा अज जोर भी लगा, सुनिए ते अज नारा जोर दी लगा, जोश नाल सुनिया दे सीने ठंड पा। नारे तहकीक। हाँ जी नहीं, कुछ शेर पसंद भी आए कि नहीं? नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। आखिरी शेर है तो सुनियो तो तर्जमानी उन सब तो आखिर ते कर लगा। तकबीर वाला नारा जेड़ा मारे ओ मुसलमान, यानी तकबीर वाला तो सारे कहते हैं मुसलमान। तकबीर वाला नारा जेड़ा मारे ओ मुसलमान, और नाराए रिसालत सुन्नी तेरी पहचान। नाराए यार साल तकबीर वाला नारा जेड़ा मारे मुसलमान है, नाराए रिसालत सुन्नी तेरी पहचान है, हैदरी दा नारा भी ते साडा ईमान है। ये दो धारी तलवार चलाई है, ये दो धारी तलवार है। जो सुन्नी अपने आप को कहते हैं वो नारा हैदरी से भी भागते नहीं। तकबीर वाला नारा जेड़ा मारे मुसलमान है, और नाराए रिसालत सुन्नी तेरी पहचान है, हैदरी दा नारा भी ते साडा ईमान है। जेड़ा सुन के नस जांदा नजदी शैतान, पढ़ हैदरी दा नारा भी ते साडा ईमान है। जेड़ा सुन के ते नस जांदा नजदी शैतान, पढ़ के ते वेख तू सारा कुरान
हक चार यार वाला सुन्नी मुसलमान have a specific position which no one can take away from them. Ahlul Bayt al-Nubuwwah alayhi salatu wassalam have certain fada'il which no other individuals have. But having a fadila, a virtue, any specific thing does not take away the position of Ahlul Sunnati wal Jama'ah that Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anh has a superiority which some have termed as afdaliyya mutlaqa, which is defined as kathratu thawab wal karama wa qurbun inda rabbil arbab, that having kathratu thawab, numerous reward. Remember, the word is not action, kathratul a'mal. The word is kathratu thawab. We know the hadith of Rasulullah alayhi salatu wasalam that if a companion gives a hand amount of soil in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, this will weigh more than the amount of Uhud in gold. Showing that one action of a companion can outweigh the actions of everyone else. So the actions of Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, he radiyallahu anhu has kathratu thawab wal karama, nobility with Allah subhanahu wa ta'ala, and qurbun inda rabbil arbab, a closeness with Allah subhanahu wa ta'ala which has not been attained by any one of the companions like Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. And this is what is meant by afdaliyah. And this is what Al-Imam Sa'aduddin Taftazani rahimahullah ta'ala in Sharh al-Maqasid mentions when mentioning the afdaliyah, the superiority of Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. He defines it in this aspect. So mentioning that Al-Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu mentioned that Sayyidatuna Fatima radiyallahu anha is the best afdal, and not mentioning the fact that this was relating to certain qualities of Sayyidatuna Fatima radiyallahu anha is deception. Because Sidi Ahmad Zarruq and many others of the Malikiyah have mentioned that Sayyiduna al-Imam Malik radiyallahu anhu was asked regarding a-Shaykhain, and he mentioned that they, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu and Sayyiduna Umar radiyallahu anhu, are the most superior. From this aspect, kathratu thawab, qurbun inda rabbil arbab, and al-karama inda Allah subhanahu wa ta'ala. Now, with regard to inhisar al-arba'a, why we limit certain slogans or even having conferences mentioning the four, something that is overlooked. I bought one book with me today because I knew many ulama will be speaking, and I thought it is sufficient just to bring one book. Al-Musamara, which is a commentary of Al-Musayara. The name of the work Al-Musamaratu bi-Sharh Al-Musayara fi al-Aqaid Munjiyati fi al-Akhirah. Ibn Abi Sharif rahimahullah ta'ala comments on the work of Al-Musayara of Kamal ibn al-Humam rahimahullah ta'ala, the author of Fathul Qadir. On page 441, we have Fadlu Sahabati al-Arba'ati, the virtue of the four companions. Now, even though I read this chapter on the way to Bradford to refresh my reading, something which is overlooked is that when we say Ijma'u Ahli Sunnati wal Jama'ah in Afdaliyah, there is agreement, consensus of Ahl Sunnati wal Jama'ah stipulated by Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala an, and as mentioned by Imam al-Bayhaqi rahimallahu ta'ala, and as mentioned by Imam Ibn Hajar al-Makki rahimallahu ta'ala, stipulating that Imam Shafi'i radiyallahu an said there is ijma'. But why do they mention these specific four? Because the ijma' is munhasir, limited to these four. And the tartib
given. There is ijma' that Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu comes first. Then Sayyiduna Umar radiyallahu anhu comes second. Then the Jamhur say Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu is third. And Sayyiduna Ali radiyallahu anhu is fourth. But there is ijma' of these four being superior to the rest, with the specific definition that I have mentioned. Otherwise, who can take the superiority if I say Sayyiduna al-Imam al-Hasan is afdal and I do not qualify this? What will you understand from me saying Sayyiduna al-Imam al-Hasan radiyallahu anhu is afdal? Certain fada'il of Sayyiduna al-Imam al-Hasan radiyallahu anhu no one can have. Like making sulh with Amir Muawiyah radiyallahu anhu. And in the Sahih of Imam al-Bukhari, it mentions that Sayyiduna al-Imam al-Hasan radiyallahu anhu had kata'ib, armies like Jibal, mountains. If he wanted to, he would have defeated Sayyiduna Amir Muawiyah radiyallahu anhu, but yet to safeguard this nation, he radiyallahu anhu made sulh. This fadila no one can have. So if I say Sayyiduna al-Imam al-Hasan radiyallahu anhu is afdal, it is not understood as being that he is superior to Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu in those specific things, which we Ahl Sunnati wal Jama'ah term as fadila mutlaqa, unlimited superiority. This is how you translate this. And this is not a bid'ah of ulama of Indian subcontinent. In fact, the author of Zubdatul Tahqiq mentions that the work of Fadlul Rasul Badayuni rahmallahu ta'ala is a reliable work. After mentioning that the work of Fadlul Rasul Badayuni rahmallahu ta'ala is a reliable work, he has quoted the work himself. He fails to mention that Fadlul Rasul rahmallahu ta'ala is one of those who mentions the afdaliyah of Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. And with this tartib, with the mention of these four. So the limitation of four does not negate the other companions alayhimu ridwan, but it mentions that the ijma' of Ahl Sunnati wal Jama'ah and who is superior with what? With kathratu thawab, al-karama, inda Allah subhanahu wa ta'ala, qurbun inda rabbil arbab. With this definition, who is afdal? There is ijma' of Ahl Sunnati wal Jama'ah and these four. After these four, no one has claimed ijma'. The opinions may differ and clash with one another, but there is no ijma' opinion after these four. But there are opinions of a sahabi, aqdakum Ali wa afradukum Zayd, that the best of judge from amongst you is Sayyiduna Ali radiyallahu anhu, and the most superior of you in inheritance laws is Zayd radiyallahu anhu. So there are superiorities mentioned in specific chapters, but with the definition as mentioned by the ulama of Ahl Sunnati wal Jama'ah, the ijma' is munhasir, limited to these four. And this is why these four are specified. Even though we have nusus, textual stipulation mentioning al-asharatul mubashara, the 10. So if we held a conference mentioning the 10, would this mean that we have negated the other sahabatul kiram alayhim ridwan? No. Or if we held a conference mentioning the 5, and we should hold these type of conferences in remembrance of Ahlul Bayt. And finally, I would like to mention that certain things have been attributed to Ahl Sunnati wal Jama'ah, especially those who follow Al-Imam Ahmad Rida Khan rahmallahu ta'ala. Like we prohibit people from saying Ya Ali radiyallahu anhu in our gatherings. This is false propaganda. We do not stop people from saying Ya Ali radiyallahu anhu. Other propaganda, and as Sayyid Irfan Shah hafidhahullah ta'ala is present, if I make a mistake he can correct me, that we only hold one opinion on the Iman of Abu Talib, and we say no other opinion is allowed, when in fact Zaini Dahlan rahmallahu ta'ala held the opinion that the Iman of Abu Talib is proven in his work Asna al-Matalib fi Imani Abi Talib, and Ustad al-Ulama al-Allama Ata Muhammad Bandialwi rahmallahu ta'ala held this position. We do not make these issues of dispute.
Rather, the tashayyu' rift, the rift of insulting as-sahabatul kiram alayhim ridwan, and the rift of giving superiority and or denying the superiority of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh. This is what we have been refuting, not the noble status of Ahlul Bayt. In fact, the fada'il of Ahlul Bayt are something that, inshaAllah, our ulama will continue mentioning. The fada'il of Sayyidina Ali radiallahu anh, the fada'il of Sayyidina Imam al-Hasan radiallahu anh, the fada'il of Sayyidina Imam al-Husayn radiallahu anh, and the fada'il of Sayyidatuna Fatima radiallahu ta'ala anha. These are not issues that we make issues of contention. Even the issue of alayhi salam, after the names of Sahabatul Kiram, the ulama have mentioned, like Al-Imam al-Nawawi radiallahu anh, that there is karaha, dislike. There is dislike. Our ulama have mentioned that there is karaha. But this issue of karaha, dislike, has been mentioned not because sending salam upon them is forbidden. No. Because this may give ishtibah with Anbiya alayhimu salatu wasalam. That is the reasoning. Not because we are against the fada'il of the Ahlul Bayt. So may Allah subhanahu wa ta'ala give tawfiq to Ahlul. Because alhamdulillah, we have with us the lion of Islam, a man who truly represents in this day and age the maslak of Ala Hazrat Fazil Barevi rahmatullah. He is fighting on 4 fronts. Any fitna, any bad aqidagi, any bad mazhabiyat there is, alhamdulillah, to stand against it, to face it, and to defeat it for good, we have Irfan Mashhadi. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala. हदीस मुबारका की रोशनी में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सतफ्तारे को उम्मती अला सलासिन व सबईन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। ना जरा प्यार से बोलो। फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सारे जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा। और ऊंचा बोलो। फरमाया सारे जहन्नमी कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, एक जमात है जो जन्नती जमात है। अल मिलल वन नहल के हवाला से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो नाजी फिरका कौन है, वो नाजी जमात कौन है, वो जन्नती जमात का नाम क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, हम अहलुस सुन्नति वल जमात। फरमाया उस नाजी फिरके का, उस निजात वाली जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशबख्ती। मोहतरम हज़रात, मसला सिर्फ एक आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और ये कुरान मुकद्दस का सिर्फ तर्जुमा आयत का, कि अल्लाह कमुल हाकिमीन जल्ल वाला ने इस आयत करीमा में जो मैंने तिलावत की, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों से और आपके सहाबा से एक वादा फरमाया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। वादा फरमाया अल्लाह ने ईमान वालों से। कौन से ईमान वाले? जो मुखातब है इस आयत के, मिनकुम, वो ईमान वाले के आयत उतरने के वक्त जो ईमान ला चुके थे, उनको मुखातब किया। आमनू मिनकुम, आयत उतरने के वक्त जो लोग ईमान ला चुके थे, उनसे अल्लाह ताला वादा फरमा रहा है। ये काबिल गौर बात है, क्योंकि वक्त बचाने के लिए मैं जिस बात पर, लफ्ज पर जोर दूंगा, उसका मतलब ये है कि वो खास मसला है। उस वक्त तक जो लोग ईमान ला चुके थे, उनसे वादा है क्या? और वो मुखातब है इस आयत के, मिन कुम, तुम में से जो ईमान ला चुके हैं, उनसे रब का वादा है। क्या वादा है? कि नेक अमाल करने वाले, ईमान लाने वाले, जो इस वक्त तक ईमान ला चुके हैं, क्योंकि युमिनूना नहीं है, आमनू है, इसलिए गौर करें ये लफ्ज।
जो लाएंगे उनसे वादे वाली बात नहीं, आमनू जो ला चुके हैं। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दे, अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनको जमीन में हुकूमत और खिलाफत अता फरमाएगा। जो अब तक ईमान ला चुके हैं उनको जमीन में अल्लाह ताला खिलाफत अता फरमाएगा। कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह के उसने खिलाफत अता फरमाई इनसे पहलों को, पहले अदवार में। और अगली बात काबिल गौर, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। ये खास दोनों क़ुयूद हैं, इसका गौर करना कि उनको अल्लाह ताला इक़्तिदार देगा और तमक्कुनत अता फरमाएगा। तमक्कुनत का मतलब यह है कि कोई फितना, कोई फसाद उनके वक्त में नहीं होगा। फितना फसाद नहीं होगा जिस पर वो काबू न पा सकें। तमक्कुनत इसको कहते हैं। तमकीन और तमक्कुनत का माना ये होता है। और उनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अपने पसंदीदा दीन को भी गलबा अता फरमाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू डर के बाद, खौफ के माहौल के बाद उनको अमन अता फरमाएगा। ये भी वादा फरमाया। कौन सा माहौल? जो 13 साल वो देख चुके हैं मक्का शरीफ में। डर का माहौल और खौफ का माहौल, और वो माहौल के जिसमें वो मदीना मुनव्वरा में आने के बाद भी असला उतार ही नहीं सकते थे। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हर वक्त हम तैयारी की हालत में रहते हैं, कोई पता नहीं किस वक्त कुफार हमला कर दें। कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि जब हम असला उतार कर तमक्कुनत के साथ, तमकीन के साथ, तसल्ली के साथ बैठ सकेंगे। हजरत जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए, फरमाया वादा कर रहे हैं हम इनसे, वक्त आएगा खौफ नहीं रहेगा, अमन आ जाएगा। बल्कि खौफ दिलाने वाले खुद तुम्हारे खौफ में पड़ेंगे। तुमसे डर आएगा उनको, तुम्हारा खौफ चला जाएगा, तमक्कुनत भी होगी। और न सिर्फ तुम्हें तमक्कुनत मिलेगी बल्कि तुम्हारे जरिए खुदा के पसंदीदा दीन का भी पूरी दुनिया पर गलबा हो जाएगा। अगर कोई शख्स इनकी खिलाफत को अला मिनहाज नबुवा न माने, तस्लीम न करे, तो फिर हम पूछना चाहते हैं कि जो वादा रसूलुल्लाह से रब ताला ने किया है, आपसे जो वादा फरमाया फतेह मुबीन का, वो क्या फतेह मुबीन है? आपकी हयात मुतहरा में क्या पूरी दुनिया, बड़ी सल्तनतें दो थी, रूम की और ईरान की, क्या नबी पाक की हयात मुबारका जाहिरा में वो दोनों सरनगू हुई? तो लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले का वादा कब पूरा हुआ? ये सवाल है, सवाल है। लेकिन सवाल उनके लिए जो इनकी खिलाफत को नबी से जुदा मानते हैं, गासिबाना मानते हैं कि छीनी हुई थी, ये मानते हैं कि ये शरीयत की नहीं थी। उनसे सवाल है, फिर बताओ वो दौर कब आएगा? वो कहते हैं आएगा जब मोहम्मद महदी आएंगे। मैंने कहा मोहम्मद महदी तशरीफ लाएंगे, ये हक है, अहले सुन्नत का अकीदा है। तशरीफ लाएंगे क्या, बल्कि पैदा होंगे, पैदा होंगे, बच्चे होंगे, फिर जवान होंगे, फिर उनकी दौरे हुकूमत ऐसा आएगा। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मोहम्मद महदी इससे मुराद है तो मिन कुम के वक्त क्या मोहम्मद महदी तशरीफ फरमा थे? ये वादा उनसे है जो सामने बैठे हुए हैं। कुम का खिताब उन्हीं से हो रहा है, और सामने बैठने वाले जिनसे बात हो रही है वो ना उमर बिन अब्दुल अजीज है, ना कोई और खलीफा है, और ना मोहम्मद महदी है, ना कुर्बे क़यामत में आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम है कि जिनके बारे में ये कहा जाए कि इनसे वादा हो रहा है। क्यों? ये सब मिन कुम में नहीं है। मिन कुम का तकाजा है जो आयत उतरने के वक्त हुजूर के सामने तशरीफ फरमा हो। या
यार सिद्दीक सुनिया दा दिलदार सिद्दीक और प्यारे सिद्दीक दरक दिल विच